दोस्तों, आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ी नेता है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। दरअसल 24 घंटे पहले जो अल्टीमेटम मोदी शाह को दिया था, उसे लेकर दिल्ली में इतना बड़ा हड़कंप मचा कि 24 घंटे के भीतर ही बड़ा ऐलान करना पड़ा। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो शर्तें सामने रखी थी, उसी शर्त के आधार पर भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे और कौन कौन से नाम शामिल होंगे, उसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और यह सब वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर ही हुआ है। आज मैं आपको एक एक सबूत, एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो बात 24 घंटे पहले मैंने और मेरे चैनल ने कही थी, वो 24 घंटे बाद अब सच भी साबित हो रही है और बीजेपी के नेता भी उसे दोहरा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। राजस्थान की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम का जिक्र होता है। जैसे आप कभी भी देखिए, गुजरात का जिक्र होता है तो मोदी का जिक्र होता है, शाह का जिक्र होता है, वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी की इकलौती नींव और उस पर खड़ी हुई इमारत है। यह बात मोदी और शाह को पसंद नहीं आ रही थी, लगातार साइडलाइन करने की कोशिश हो रही थी। ऐसा पेच फंसाया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो कैबिनेट मंत्रियों का नाम भी फाइनल हो गया, वह शपथ भी दिला दी गई, लेकिन राजस्थान में हो नहीं पा रहा था। और आखिरकार अब राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, यानी शपथ होने जा रही है कैबिनेट की। यानी भजन लाल शर्मा को अपनी सेना मिलने जा रही है, कम से कम वो काम कर सके। सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि राजस्थान में आज दोपहर 3:15 बजे मंत्रिमंडल विस्तार। पूर्व मंत्री मदन दिलावर भाजपा कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलने जाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें होने जा रही। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, उस वक्त हलचल तेज हुई है। यानी कि एक दिन पहले एक भी अखबार ने, किसी ने भी आपको नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1 तारीख तक का वक्त दिया है। मैंने कहा था 1 जनवरी 2024, यानी जब हम जश्न मना रहे होंगे, उस वक्त तक अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात को नहीं माना गया तो बड़ा तमाशा, बड़ी नौटंकी हो सकती है, या यूं कहा जाए बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजस्थान में होने जा रही थी। लेकिन अब है कि चुन लिया गया है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की शर्तों को पूरा किया गया या नहीं किया गया। दरअसल सुबह से ये खबर निकलकर सामने आई, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पत्रिका ने खबर छापी है, ये राजस्थान से निकलती है, 4 घंटे पहले की खबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। उसमें लिखा है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल। यानी तमाम नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करने पहुंच रहे, तमाम विधायक पहुंच रहे। यानी पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहर लगवाई गई कि जो लिस्ट दिल्ली में बैठकर तैयार की गई है, इसे एक बार आप देख लें, क्रॉस चेक कर लें, इसमें आपके वो तमाम नेता हैं या नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती थी कि मुख्यमंत्री के पद से मुझे दूर किया गया, मैं इसका कोई अफसोस नहीं जताती हूं। पहले बात तो मैं दिल्ली नहीं जा रही हूं, रहूंगी राजस्थान में। मेरे ही नेतृत्व में यह सरकार चलती रहेगी। कैबिनेट मंत्री कौन होंगे ये वो मैं तय करूंगी। भजन लाल शर्मा से जो आप करवाना चाहे करवाते रहिए। यानी कि पूरी तरीके से गार्जियंस बनकर, यानी पिता माता पिता बनकर वो सरकार पर नजर रखने के लिए बैठी हुई है। जो मोदी शाह चाहते थे वैसा हो नहीं पाया। इसीलिए जैसे ही कैबिनेट मंत्रियों को लेकर कहा गया, कैबिनेट की लिस्ट फाइनल की गई थी, उसे फाड़कर फेंक दिया गया, लेकिन वसुंधरा के इंतजार था। अब वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहर लगवाई गई है, जो नई कैबिनेट लिस्ट बनी है। इसको लेकर मैं खबर एक और बता दूं, जो दैनिक भास्कर ने छापी है, वो लिखी है कि 5 कारण हैं जिनकी वजह से लेट हुआ भजनलाल मंत्रिमंडल। वसुंधरा ने अपने समर्थकों के लिए ठोका दावा, हारे हुए नेताओं ने भी दिया दखल। यह पूरी खबर दैनिक भास्कर ने छापी है, आप चाहे तो पढ़ लें। इसमें आपको वसुंधरा राजे की सिंधिया की वो तमाम चीजें दिख जाएंगी जो पिछले 7 दिन से लगातार मैं और मेरा चैनल यानी कि द कंटाप आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजनलाल मंत्रिमंडल को लेकर अपना पेच फंसा दिया था। आपको दिखाया था मैंने कैसे डोटासरा साहब भी कह रहे थे कि अंगद का पैर किसका है जिसने अड़ा दिया है। बिल्कुल अंगद का पैर वो वसुंधरा राजे सिंधिया का ही था। उन्होंने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि मोदी शाह चाहते हुए भी अपने समर्थकों को कैबिनेट मंत्री नहीं बनवा पा रहे। 3 तरह के मंत्री होते हैं, आप सबको पता होगा। कैबिनेट मंत्री, उनके नीचे राज्य मंत्री और एक होता है स्वतंत्र प्रभार, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। अब ये तीनों ही जगह कौन कौन दाखिल होंगे, कौन कौन से विधायक होंगे, ये थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन सब में कालीचरण सराफ का नाम सबसे आगे रख दिया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने रख दिया। याद करिए, कालीचरण सराफ वही थे जो सबसे पहले 3 तारीख के बाद जब नतीजे आए थे तो 4 तारीख को सबसे पहले कालीचरण सराफ ही थे जिनके नेतृत्व में तमाम विधायक बागी होते जा रहे थे। इसके साथ साथ जहां से दुष्यंत सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहां के तमाम विधायक बागी हो गए थे। कंवरलाल मीणा थे, उसमें ललित मीणा थे, तमाम थे।
लेकिन अब इन सब के बीच इन विधायकों की जिम्मेदारी, इनको सेट कराने की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे सिंधिया ने उठा ली थी। कि आपने मुझसे किया, मैंने आपको बताया था कि जब पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह को भेजा गया था कि आप जाइए वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाइए, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा ठीक है, आपने कहा तो मान लिया, लेकिन एक पर्ची हाथ में राजनाथ सिंह को भी पकड़ा दी गई थी कि ये वाली मोदी और शाह को जाकर पकड़ा दीजिएगा। उस पर्ची के लिए कहा जाता है कि दिल्ली को में जाकर जैसे ही वो पर्ची पकड़ाई गई थी, उस पर्ची को यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो पर्ची थमाई थी राजनाथ सिंह को कि आप जाकर मोदी और शाह को दीजिएगा, उसे फाड़कर फेंक दिया गया था। यह खबर थी, निकल कर आई थी। और उसके बाद अपने मनपसंद के नेताओं को, अपने मनपसंद के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा था, मतलब कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा था, मंत्री बनाने की पूरी चीजें चल रही थी। एक बार नहीं 2 बार लिस्ट बनी थी, लेकिन दोनों बार जब जब लिस्ट बनी तब तक खबर जयपुर से पहुंचवा दी गई थी तमाम विधायकों की तरफ से, वसुंधरा की तरफ से नहीं बल्कि तमाम विधायकों की तरफ से कि बगावत हो सकती है। जो डील हुई है उस डील पर आना होगा, जो डील हुई है उसको पूरा करना होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी 42 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के भरोसेमंद है और यह तादाद बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा भरोसेमंद है वसुंधरा राजे की। अगर 42 विधायक अब भी कांग्रेस के 69 विधायकों के साथ मिल जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकती है, यह कहा जा रहा था। जैसे ये खबर मोदी शाह तक पहुंची, वो 2024 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने हथियार डाल दिए। अब जो लिस्ट बनाई गई थी, अपनी तरफ से जो लिस्ट बनाई गई थी उसे फेंक दिया गया। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आपके जो विधायक हैं, खासम खास विधायक हैं, उनको तो रखिए, लेकिन उतने रखिएगा जिससे कम से कम यह भी संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है। यानी इस बार जो आपको कैबिनेट दिखने जा रही है भजन लाल की, उसमें कई ऐसे मंत्री दिखेंगे, कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद खासम खास रहे। कई चेहरे हैं इसमें, नाम मैं अभी नहीं खोल रहा हूं। जब कैबिनेट मंत्री की शपथ हो जाएगी, जब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा, एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊंगा और आपको डिटेलिंग के साथ बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिरी वक्त पर खेल कर दिया था। यह वसुंधरा राजे सिंधिया का वो खेल है दोस्तों जिसे समझने की भूल, मतलब लग रहा था कि उसे पार कर जाएंगे, मोदी और शाह कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अल्टीमेटम दिया। अब यकीन मानिए कि अगर आज 30 तारीख है, सिर्फ इनके पास 72 घंटे बचे थे, और यूं कहा जाए 48 घंटे बचे थे। 48 घंटे के अंदर अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो यकीन मानकर चलिए 1 तारीख का जश्न बीजेपी के लिए और खासकर मोदी और शाह के लिए बहुत फीका होने जा रहा था। एक राज्य में बनी बनाई सरकार गिर भी सकती थी, इनके अपनी पार्टी के नेता बागी हो सकते थे, पार्टी दो फाड़ हो सकती थी। इसीलिए अपने कार्यकाल में नहीं चाहते थे मोदी और शाह कि बीजेपी में दो फाड़ होते हुए नजर आए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरह से मना कर रखा है। जो कल तक वसुंधरा को आंखें दिखा रहे थे, अब वही वसुंधरा राजे सिंधिया की बात मानने को तैयार हो गए। नमस्कार।